हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं विच के बारे में। WHICH विच। देखिए, हिंदी में आप विच को कहते हैं कौन सा, कौन सी। अंग्रेजों का ये तरीका नहीं है। उनके लिए क्या होता है, अंग्रेज सोचते हैं कि विच एक ऐसा टूल है, एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमारे मन में चल रहा हो सिलेक्शन आउट ऑफ अ कलेक्शन। यानी कि कहीं पर कुछ चीजें रखी हुई हैं, कुछ मोबाइल फोन्स रखे हुए हैं, यू नो कुछ गाड़ियां हैं, कुछ कपड़े हैं, कुछ बॉटल्स हैं। ये कलेक्शन है और हमें इन कलेक्शन में से क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो हम हिंदी में तो कह देते हैं कि तुम्हें कौन सा बॉटल चाहिए। अंग्रेजों को कौन सा तो पता नहीं है। उन्हें बस इतना पता है कि अच्छा चार पांच बॉटल्स है, इनमें से अगर कोई सिलेक्ट करना हो और सवाल के रूप में पूछना हो तो हम विच से ही पूछ सकते हैं कि भैया तुम कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो। यानी कि विच एक ऐसा टूल है जिसको पूछते ही हम ये कर पाएंगे कि अच्छा चार बॉटलें हैं तो चार में से एक बंदे को चाहिए। तो ये सवाल हम विच से ही पूछ सकते हैं क्योंकि विच ही है जो सिलेक्शन के लिए काम आएगा। कलेक्शन में से याद रखिए, कलेक्शन होना चाहिए, 10 15 50 चीजें सामने होनी चाहिए, तभी आप उसमें से सिलेक्शन करोगे। तो हम जो विच है, कैसे विच को यूज करेंगे। विच हमारा एक प्रोनाउन भी होता है, विच हमारा एक डिटर्मिनर भी होता है और यही विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन बन करके ये क्लॉज भी बनाता है। तो विच में बहुत पावर है। तो अगर हम विच को एक डिटर्मिनर समझते हैं, अगर हमारा विच डिटर्मिनर है तो विच के बगल में क्या आएगा, एक नाउन आएगा, क्योंकि डिटर्मिनर के बगल में एक नाउन आता है। तो विच प्लस नाउन यानी कि विच बुक, विच कार, विच मोबाइल बोल सकते हैं। ठीक है। तो अगर यहां पर चार मोबाइल फोन्स पड़े हुए हैं और मैंने वहां पूछा किसी से कि हे विच मोबाइल, तो मैंने विच के बाद सीधा मोबाइल बोला, तो अब मैं मोबाइल के बाद क्या बोलूंगा, कोई ना कोई टेंस लगाऊंगा कि विच मोबाइल डू यू वांट, विच मोबाइल इज योर्स, विच मोबाइल इज फॉर दैट गर्ल। कहने का मतलब है कि चार पांच मोबाइल में से उस लड़की के लिए कौन सा मोबाइल है, सेलेक्ट करो भाई। विच मोबाइल डू यू वांट, यानी कि उतने सारे मोबाइल फोन्स में से अपना वाला सेलेक्ट करो, तुम्हें कौन सा चाहिए। तो कलेक्शन हमारे पास है, हमें सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे। तो जब भी आप विच को डिटर्मिनर की तरह यूज करेंगे तो विच के ठीक बगल में आपको बॉटल, मोबाइल, कार ये बोलना ही पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट। विच कार, विच मोबाइल, विच बुक। तो जब भी आप बोलेंगे विच बुक, इसका मतलब है कि जरूर तीन चार किताबें पढ़ी हुई हैं, उनमें से एक को चुनने वाली बात हो रही है। समझ रहे हो। लेकिन इसी विच के बाद अगर आप नाउन नहीं लगाते हो, सीधा विच के बाद इज लगा देते हो, तो यही विच अब डिटर्मिनर नहीं कहलाएगा। अब यही विच क्या कहलाएगा, एक प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे विच इज योर्स। अब विच इज योर्स में कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है कि मैं मोबाइल की बात कर रहा हूं, कि मैं बॉटल की बात कर रहा हूं, कि मैं कार की बात कर रहा हूं। कुछ पता चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये हम प्रोनाउन की तरह तब यूज करेंगे जब अंडरस्टूड हो। वहां पर चार पांच बोतलें पड़ी हुई हैं, मुझे भी दिख रहा है कि वो बॉटल्स है, आपको भी दिख रहा है कि वो बॉटल्स है, तो अंडरस्टूड है कि अब जो हम बातें करने वाले बॉटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, हमने पहले कुछ बोला होगा, वाओ दिस बॉटल्स आर ग्रेट अमेजिंग, वाओ दे लुक अट्रैक्टिव। अब हम कह रहे हैं बाय द वे विच इज योर्स। तो विच इज योर्स, अगर मैं किसी के मतलब आंख पे पट्टी बांध करके बोलूं कि भाई विच इज योर्स की हिंदी बताओ, तो ये तो बता देगा कौन सा तुम्हारा है, लेकिन ये बता पाएगा कि मैं बॉटल की बात कर रहा हूं, कि मैं मोबाइल की बात कर रहा हूं, कि मैं घड़ी की बात कर रहा हूं, बता पाएगा जी नहीं। तो हम प्रोनाउन की तरह तभी यूज कर सकते हैं दोस्तों, जब वो आंखों से दिख रहा हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अचानक मैं आपसे कह दूं हे विच डू यू लाइक, तो आपके समझ में आ गया क्या कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, समझ गया आप। कैसे समझोगे आप, मैंने तो कुछ बैकग्राउंड रखा ही नहीं। तो जब पहली दफा हम किसी से पूछते हैं तो डिटर्मिनर की तरह यूज किया करो, विच के बगल में बताया करो कि विच मोबाइल, विच बाइक, विच कैमरा, ताकि पता तो चले कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। लेकिन जहां पर ऑलरेडी चीजें दिख रही हैं, अंडरस्टूड है, वहां पर आपको इसको नाउन को दिखाने की जरूरत नहीं भी पड़ती है। सीधा मैंने बोल दिया ओके विच विच डू यू लाइक, विच डू यू लाइक भी चल जाएगा, विच इज योर्स भी चल जाएगा। ठीक है। नहीं, अगर किसी को ये अच्छा लग रहा है तो हम क्या करते हैं, विच को डिटर्मिनर रखते हैं,
विच के बगल में हम वन लगा देते हैं, ONE वन, ये एक प्रोनाउन होता है। ये भी हम कहते हैं विच वन डू यू लाइक। तो वो जो वन हम कह रहे हैं ना, वो वन भी कहीं ना कहीं उनमें से किसी एक आइटम को दिखा रहा है। उस वन से भी पता नहीं चलेगा कि हम मोबाइल की बात कर रहे हैं, कि हम चाबी की बात कर रहे हैं, कि हम घड़ी की बात कर रहे हैं। अगर मैंने आपसे बोल दिया कि ओके विच वन डू यू लाइक, क्या आपके समझ में आ गया कि मैं मोबाइल की बात कर रहा हूं कि मैं घड़ी की बात कर रहा हूं? नहीं समझे ना? तो याद रखिएगा, विच वन भी तभी यूज करेंगे जब अंडरस्टूड हो, दिख रहा हो। खाली विच भी तभी यूज करेंगे जब अंडरस्टूड हो, चीजें दिख रही हो। लेकिन जब कुछ नहीं दिख रहा हो तो आप विच के बगल में नाउन लगाइए, विच को एज ए डिटर्मिनर यूज कीजिए, नाउन दिखाइए, विच बॉय, विच गर्ल। और याद रखिए, ये जो विच है ना, ये इंसान के लिए भी यूज होगा। ये जो हम सिलेक्शन वाला बात कर रहे हैं, ये मत सोचना है कि अरे विच गर्ल बोल दूं, गर्ल तो इंसान है, इंसान के लिए तो विच नहीं आता। वो रिलेटिव प्रोनाउन में देखेंगे, यहां पे सब सबके लिए यूज होता है। चार पांच लड़कियां खड़ी है, मैंने बोला कौन सी लड़की तुझे पसंद करती है, यानी कि कलेक्शन ऑलरेडी है और मुझे सिलेक्शन की बात करना, मैं क्या बोलूंगा, विच गर्ल लाइक्स। तू कौन सी लड़की को पसंद करता है, विच गर्ल डू यू लाइक। तो मैं गर्ल के लिए विच लगा रहा हूं नहीं लगा रहा हूं? तो गर्ल तो इंसान है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो लगता है। किसी भी चीज का कलेक्शन हो, आदमी हो, औरत हो, जानवर हो, किसी भी चीज का कलेक्शन हो, वो चाबी हो, वो मोबाइल्स हो, गाड़ियां हो, सबके लिए विच का इस्तेमाल अब करेंगे। कौन सी कार तुझे पसंद है, विच कार डू यू लाइक। यानी कि एक कलेक्शन है गाड़ियों का, चार पांच गाड़ियां हैं, और आपको उनमें से कौन सा आप सिलेक्ट करते हो, तो सिलेक्शन आउट ऑफ अ कलेक्शन, तो आप विच का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक एकदम क्लियर हो रहा है? चलिए, तो हम विच समझ गए। अब यही जो विच है गाइस, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम भी करता है। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन बनता है, यानी कि क्लॉज बनाएगा। अब यहां पर आप इंसान के लिए यूज नहीं कर पाएंगे विच का। आप विच का इस्तेमाल करेंगे एनिमल्स के लिए या चीजों के लिए। जैसे मैं बोलूं, ये वही घड़ी है, यही वो घड़ी है जो मैं खरीदना चाहता था। सो दिस इज द वॉच। मैंने बोला दिस इज द वॉच विच आई वॉन्टेड टू परचेज, तो मैंने इसको विच बोला है। समझ रहे हो, विच आई वॉन्टेड टू परचेज। लेकिन अगर सामने एक लड़की, मैं बोलूं ये वही लड़की है जो मुझे परेशान करती है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि दिस इज द गर्ल विच डिस्टर्ब्स मी? नहीं कह सकता, क्योंकि वो इंसान है। अब यहां पर जब क्लॉज बनाएंगे, तो हम विच नहीं बोल सकते हैं, एक ह्यूमन बीइंग को नहीं बोल सकते हैं। वहां पर हमें हु बोलना पड़ेगा कि दिस इज द गर्ल हु डिस्टर्ब्स मी। यहां पर अंतर हो जाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि जब क्लॉज की बात आएगी, तो विच का इस्तेमाल आप करेंगे, वो एनिमल्स के लिए करेंगे, और जो चीजें हैं, थिंग्स है, उसके लिए आप करेंगे। ये वही बॉटल है जिसे मैं रोज अपने जिम ले जाता हूं, दिस इज द बॉटल विच आई टेक टू माई जिम, या विच आई कैरी अलोंग विद मी टू द जिम। तो मैं विच का इस्तेमाल कर रहा हूं। यही वो कैमरा है जिसे मैं रोज यूज करता हूं, दिस इज द कैमरा विच आई यूज डेली या एवरी डे। तो समझ गए यहां भी? अब बताइए कि चार पांच यहां पर कैमराज रखे हुए हैं, कलेक्शन है। अब मुझे सिलेक्शन करना है, तो मैं क्या बोलूं कि तुम्हें कौन सा कैमरा पसंद है, तो मैं क्या बोलूंगा, विच कैमरा डू यू लाइक। अगर मैं कैमरा नहीं बोलना चाहता हूं, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि विच डू यू लाइक। मैं वो भी नहीं बोलना चाहता हूं, तो मैं कह सकता हूं विच वन डू यू लाइक, विच वन डू यू लाइक। तो विच वन डू यू लाइक मैं तभी बोलूंगा जब ऑलरेडी आपको भी पता है कि कैमरे की बात हो रही है, मुझे भी पता है, ये सब बिल्कुल क्लियर हो गया है। चलिए, अब कई बार क्या होता है कि विच के बाद हम ऑफ लगा देते हैं, विच ऑफ, याद रखिएगा विच ऑफ। कई बार हम विच वन के बाद भी ऑफ लगा देते हैं। वो क्या होता है, सब कुछ सेम है। यहां पर चार बॉटल्स रखे हुए हैं, तो मैंने अचानक बोला कि इन बॉटल्स में से कौन सा बॉटल तुम्हें पसंद है, तो मैं कैसे इंग्लिश में बोलूंगा, तो मैं कह सकता हूं कि विच ऑफ दीज बॉटल्स, याद रखिए विच के बाद ऑफ लगा रहा हूं मैं, विच ऑफ दीज बॉटल्स डू यू लाइक। मैं विच के बाद वन भी लगा सकता हूं कि विच वन ऑफ दीज बॉटल्स डू यू लाइक। क्लियर है यहां भी? तो आप ऐसे ही बात कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यार उनमें से कौन सी लड़की तुझे पसंद करती है, तो अगर मुझे उनमें से भी बोलना है, तो मैं कह सकता हूं विच ऑफ दोज गर्ल्स, विच ऑफ दोज गर्ल्स लाइक यू लाइक्स यू, विच ऑफ दोज गर्ल्स लाइक्स यू, क्योंकि हम एक लड़की की बात कर रहे हैं। तो उन गर्ल्स हमारी
बहुत सारी गर्ल्स है, उनमें से एक है जो आपको पसंद करती है, तो एक के लिए मैं लाइक्स कह रहा हूं, विच ऑफ दोज गर्ल्स लाइक्स यू। ठीक है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विच गर्ल ऑफ देम, विच गर्ल, विच के साथ मैंने गर्ल लगा दिया, विच गर्ल ऑफ देम, तो ऑफ देम का मतलब पता चल गया कि वहां भी लड़कियां हैं, तभी तो उनमें से एक की बात हो रही। विच गर्ल ऑफ देम यानी कि उनमें से कौन सी लड़की लाइक्स यू, तुम्हें पसंद करती है। तो ऐसे भी बोला जाता है। तो आसान भी है, मुश्किल भी है विच को समझना। आई होप कि कुछ तो समझ में आपके आया होगा गाइस। ठीक है। तो यही था आपका विच। अब अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि एक लॉजिकल इंग्लिश जो होती है, जो सिचुएशनल इंग्लिश होती है, बिना ये रहा रही चुका चुकी ताते थी और ये अलाए बलाए ना सीखने, मतलब ये सीखने की जरूरत नहीं है। आपको ये जानना चाहिए कि भाई एक कोई WH वर्ड है या कोई भी अंग्रेजी का कोई चीज है, तो इसका सिचुएशन क्या है, कहाँ पे यूज होता है, उसकी एक हिंदी जान लेने से आप फंस जाओगे। उसको सिचुएशन उसका जानना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा अप्रोच है, एक मेरा स्टाइल है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं अगले एपिसोड। थैंक यू।